और एक अहम खबर, भोपाल एनडीटीवी की मुहिम का असर हुआ बड़ा असर। निजी वाहनों पर हूटर लगाने वालों पर अब कार्रवाई होगी। फ्लैशलाइट और वीआईपी स्टिकर पर सख्ती है, गलत नंबर प्लेट पर भी कार्रवाई होगी। 15 मार्च तक चलेगा विशेष अभियान। पुलिस मुख्यालय ने जारी किए निर्देश। एनडीटीवी ने हूटर के खिलाफ मुहिम चलाई थी, तो मध्य प्रदेश में एनडीटीवी की मुहिम का बड़ा असर हुआ। अब प्रदेश में निजी वाहनों पर हूटर, फ्लैशलाइट, वीआईपी स्टिकर और गलत नंबर प्लेट का दुरुपयोग करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई होगी, जिसके लिए पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी किए हैं। 15 मार्च तक विशेष अभियान चलाकर हूटर, फ्लैशलाइट और वीआईपी स्टिकर और गलत नंबर प्लेट लगाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। निजी वाहनों में हूटर के खिलाफ एनडीटीवी ने मुहिम चलाई थी और मुहिम का असर हुआ। वीआईपी विजिट के दौरान एक ऐसा अनधिकृत वाहन भी पकड़ा गया। प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ निजी वाहनों में हूटर वाहन और फ्लैशलाइट, वीआईपी स्टिकर के गलत इस्तेमाल पर लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं और अब इनके खिलाफ तेजी से एक्शन लिया जाएगा। आकाश द्विवेदी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, एनडीटीवी की मुहिम रंग लाई, लंबे समय से इस तरफ काम किया जा रहा है, इस मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा है और अब इस पर सख्ती से एक्शन भी लिया जा रहा है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक्शन और पहले ले लिया जाना चाहिए था और जितना एक्शन लिया गया शायद वो नाकाफी रहा। यही वजह है कि पुलिस मुख्यालय को अब निर्देश जारी कर ये कहना पड़ रहा है कि वीआईपी विजिट के दौरान एक ऐसा अनधिकृत वाहन पाया गया, यानी कि जिसमें नंबर प्लेट गलत तरीके से लगा था या फिर हूटर का इस्तेमाल किया जा रहा था। जब पुलिस मुख्यालय को वीआईपी विजिट के दौरान ऐसा वाहन नजर आया तो अब उन्हें आदेश करने की जरूरत पड़ रही है, जबकि इसके पहले लगातार एनडीटीवी हूटर के खिलाफ मुहिम चलाता रहा है और न सिर्फ माननीयों से बल्कि अन्य लोगों से भी इसको लेकर हमने सवाल पूछा और अब इसका असर भी हमें देखने को मिल रहा है। पुलिस मुख्यालय ने जो निर्देश जारी किए हैं उसमें लाल बत्ती और जो अलग अलग तरीके की नीली और पीली बत्ती लगाकर लोग अपने गाड़ी के ऊपर घूमते हैं या अनाधिकृत तरीके से हूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि नंबर प्लेट की जगह पर नंबर ना होकर किसी पद को लिखा गया होता है, चाहे वो विधायक लिखा गया हो, सांसद लिखा गया हो, सरपंच लिखा गया हो। कई बार लोग अपने जातियों को भी इन नंबर प्लेट्स पर लिख देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए कहा है और अब तक जो कार्रवाइयां नहीं हुई हैं इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने नाराजगी भी जताई है। 15 मार्च तक मध्य प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जाएगा और इस विशेष अभियान में न सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि पुलिस मुख्यालय को इस कार्रवाई की रिपोर्ट भी देनी होगी। इसको लेकर जो पत्र जारी किया गया है उसमें इस बात का जिक्र है। ये पत्र मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर, जिन दो जगहों पर पुलिस कमिश्नरेट लागू है, यहाँ के पुलिस आयुक्त और अन्य जिलों के जिला अधीक्षकों को भी ये पत्र जारी किया गया और कहा गया है कि पुलिस मुख्यालय को बकायदा रिपोर्ट दी जाए, क्योंकि साल 2017 में केंद्र सरकार ने वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए लाल बत्ती को हटा दिया, लेकिन लाल बत्ती की जगह धीरे धीरे हूटर लेने लगी। ये हूटर न सिर्फ माननीय सांसद, माननीय विधायक इन तक सीमित रहा बल्कि इसका दायरा आम लोगों तक भी बढ़ा और कई बार हुड़दंग करने वाले लोग भी हूटर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी तस्वीरें भी हमने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखी हैं। हालांकि जिला स्तर पर स्थानीय पुलिस समय समय पर यह कार्रवाई करती रही, लेकिन अब पुलिस मुख्यालय ने सख्ती से आदेश दिए हैं कि हूटर, लाल, नीली, पीली बत्ती जो लोग लगाते हैं रोशनी के लिए, उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए और ये कार्रवाई अगर पहले होती तो संभवतः ऐसा आदेश जारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन लगातार इस तरीके के मामले सामने आते हैं। बीते दिन हमने देखा कि भोपाल में छुटपुट ये कार्रवाइयां देखने को मिली, लेकिन फिर ठंडे बस्ते में चली गई। अब उम्मीद है कि पुलिस मुख्यालय के इस निर्देश के बाद हूटर के साथ साथ ही जो अलग अलग तरह की बत्ती गाड़ियों पर लगाकर लोग सड़कों पर रौब दिखाते हैं या फिर गाड़ियों पर वीआईपी का स्टिकर लगा लेते हैं, खुद को वीआईपी साबित करने की कोशिश करते हैं, ये तस्वीरें हमें सड़कों पर नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन जब बीते साल एनडीटीवी ने मध्य प्रदेश के तमाम विधायकों से और मंत्रियों से सवाल किए तो उनके गाड़ियों पर भी हूटर पाया गया और उनके बहाने भी इस तरीके से थे जिसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि गांव में हमें मुनादी करने के लिए कभी इसकी जरूरत पड़ती है। कुछ लोग, कुछ माननीय कहते नजर आए कि कई बार उनकी गाड़ियां जाम में फंस जाती हैं तो उसको निकालने के लिए हूटर की जरूरत पड़ती है। कुछ ने यह भी बहाना दिया हूटर लगा है लेकिन इससे आवाज नहीं आती है। तो माननीय भी उसी राह पर है, वीआईपी कल्चर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जी जी
आकाश, अक्सर देखा ये भी जाता है कि कई बार जो हूटर हैं या कोई नाम ऐसा गाड़ी पर लिखा होता है जो बड़े ओहदे पर होते हैं, रसूखदार लोग होते हैं, और वो अक्सर हम ये देखते हैं खबरों में, ये वीडियोस में, कि वो मार पिटाई तक की नौबत आ जाती है और कहीं से भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं होते, क्योंकि अक्सर बात यही से बढ़ती है। और जब कार्रवाई, एक्शन की बातें ऐसे बड़े लोगों पर आती हैं तो एक्शन वहां पर नहीं हो पाता है, जिसके चलते ये हूटर कल्चर इतना ज्यादा अभी तक बना हुआ है और तमाम एक्शन के बावजूद इसमें कमी या इसको बंद नहीं किया जा सका है। बिल्कुल, मेरे सहयोगी अभिषेक आपको एक ताजा तस्वीर दिखाएंगे। अभिषेक, कैमरा पीछे घुमाइएगा। मेरे पीछे एक गाड़ी आ रही है, उस पर बाकायदा हूटर लगा हुआ है। और जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, उस बात को अगर मैं आपको बताऊं तो भोपाल से बहुत पुराना मामला नहीं है, बहुत ताजा मामला है। एक मारपीट का वीडियो सामने आता है। उस मारपीट में जिन लोगों ने मारपीट की होती है उन गाड़ी पर हूटर लगा होता है और एक पार्टी विशेष का झंडा लगा होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहाँ पर कार्रवाई करने में निश्चित तौर पर एक दबाव देखने को मिलता है। ये गाड़ी देखिए, मैं जहां मौजूद हूं मेरे ठीक पीछे, यानी कि मेरा कैमरा मूव करके आपको तस्वीर दिखा रहा है कि इस तरीके से हूटर इस गाड़ी में लगा हुआ है। ऐसे एक गाड़ी नहीं, तमाम गाड़ियां हैं जिन पर हूटर लगे होते हैं। न सिर्फ हूटर बल्कि नंबर प्लेट की जगह पर कुछ विशेष शब्द या फिर कुछ विशेष जाति सूचक शब्द या फिर किसी का पद लिखा होता है। यहां तक कि लोग सरपंच, पूर्व सरपंच जैसी बातों को भी नंबर प्लेट पर लिखने से नहीं कतराते हैं। पूर्व विधायक तक भी लिख दिया जाता है, जबकि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो प्रावधान है उन प्रावधानों में ये पूरी तरीके से अवैध माना गया है। नंबर प्लेट आपका स्पष्ट होना चाहिए और वो हाई रेजोल्यूशन नंबर प्लेट होना चाहिए। कई मर्तबा जी आकाश।